नमस्कार दोस्तों, हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को चालू जरूर कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको एक नोटिफिकेशन द्वारा आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि समर्सिबल मोटर को फिट कैसे किया जाता है, बंद कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वाइंडिंग करने के बाद अब हम इस मोटर को बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर कवर लगा देंगे दोनों साइड, जो कि हमारी वाइंडिंग का बचाव करेगा। तो ये प्लास्टिक के कवर हैं, 10 से 15 रुपए में मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो हमने दोनों तरफ इसमें कवर लगा दिए हैं। अब देखिए, एक कवर हम दूसरी साइड भी इसमें लगा देंगे। तो सबसे पहले पिछली साइड में हम इसका लॉक लगाएंगे, स्टर्डिंग लॉक। तो हम स्टर्डिंग को पहले अंदर डाल देंगे, इसको स्टर्डिंग बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्टर्डिंग को पहले अंदर डाल देंगे। तो आपको मोटर खोलते वक्त ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आगे का स्टर्डिंग कौन सा है और पीछे का स्टर्डिंग कौन सा है। तो ये छोटे बड़े होते हैं आकार में, कई कई मोटर में समान भी होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क इसमें होता है, देखने में समान हो सकते हैं। तो देखिए, हमने पिछली साइड का स्टर्डिंग डाल दिया है। अब स्टर्डिंग लॉक इसके ऊपर अब हम लगा रहे हैं। तो स्टर्डिंग को रोक के रखता है और स्टर्डिंग के अंदर हमारा जो हब होता है या हाउसिंग होता है, जिसे हम हाउसिंग भी बोलते हैं हब को, तो जिसके अंदर बुश लगे होते हैं, वो इसके उसके स्टड जो नट होते हैं वो इसके अंदर कस जाते हैं दोस्तों। तो देखिए, हमने इसका लॉक लगा दिया है और हमारा जो ये स्टर्डिंग है ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हथौड़ी की चोट से इसको स्टर्डिंग को हम सीधा कर लेंगे, बिल्कुल सीधा, ताकि इसमें नट कसने में यानी कि स्टड कसने में कोई दिक्कत न हो। ठीक है दोस्तों। बाहर ना जा पाए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अब दोस्तों, हम ऊपर की साइड इसका कवर लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नीचे भी हमने एक प्लास्टिक का कवर लगाया था जो कि वाइंडिंग का बचाव करता है। तो ऊपर की तरफ भी हम एक कवर लगा देंगे और कवर में एक साइड हम कट भी कर देंगे, जो कि केबल के लिए हम कट करेंगे, ताकि केबल हमारी कट के अंदर से निकल जाए। ठीक है दोस्तों, और कवर को अच्छे से बिठा देंगे वाइंडिंग के ऊपर, ताकि हम रोटर वगैरह डालें या स्टार्टिंग वगैरह डालें तो वो हमारी वाइंडिंग से टच न हो, बीच में कवर आ जाए और हमारी सेफ्टी बनी रही मोटर की। तो हम देखिए, दूसरा स्टार्टिंग ऊपर वाला स्टार्टिंग भी हम डाल देंगे। स्टार्टिंग के अंदर दो कट होते हैं, तो दोनों कट में से एक कट में से आपको केबल निकालना है। ये दो केबल के लिए बनाए जाते हैं। कई कई मोटरों में दो केबल आती है, इसलिए दो कट बनाए जाते हैं। तो एक किसी भी एक कट से आप केबल निकाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर दो कट आप देख रहे होंगे, तो वहाँ से हमने केबल निकाल लिया है और स्टार्टिंग पे थोड़ा सा हथौड़ी से चोट करके उसको बिल्कुल फिट बैठा दिया है। अब इसके ऊपर हम इसका लॉक लगा देंगे। तो ये स्टडिंग लॉक है और स्टडिंग लॉक को हम स्टडिंग के ऊपर लगा देंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही आसानी से लग जाता है, हाथ से ही लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी औजार की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी टूल की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए, दोनों तरफ हमने कवर लगा दिए हैं, कवर के ऊपर स्टर्डिंग लगा दिए हैं और फिर लॉक लगा दिए हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा-सा सेट हम कर लेते हैं, ताकि सीधा कर लेते हैं, ताकि इसमें स्टड यानी कि नट कसने में कोई दिक्कत न हो। अब हम पिछला हब मोटर के अंदर लगाएँगे, यानी कि हाउसिंग लगाएँगे। हब या हाउसिंग एक ही चीज़ होता है दोनों, अंदर बुश फिट होता है। अब मोटर को हम उल्टा साइड देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कोई स्टैंड वगैरह है नहीं, हम घर पे ही रिवाइंड इसको किया है और घर पर ही हम इसमें काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास पूरे टूल्स भी नहीं है। तो आपको मोटर की जो वाइंडिंग है वो कहीं किसी भी चीज़ से टच न होने देनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब रोटर को हम ले लेते हैं। अब रोटर को हम हब के अंदर डालेंगे।
तो देखिए ये पहला जो बड़ा वाला इसका जो पहला साइड है, जो फर्स्ट है, जो इस रूटर का फर्स्ट साइड है वो आगे की तरफ कनेक्शन की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और जो दूसरा वाला है उसके ऊपर हम हब डालेंगे, लेकिन हब से पहले हम इसके अंदर इसका ये डालेंगे, काउंटर डालेंगे। ठीक है, तो ये काउंटर होता है, इसे काउंटर बोला जाता है या इसे थ्रस्ट बोला जाता है। तो काउंटर या थ्रस्ट प्लेट इसे बोलते हैं। और देखिए ये ऊपर आप देख रहे हैं ये इसका बैरिंग है, तो बैरिंग के ऊपर हम इसको डाल के हम इसके ऊपर हाउसिंग लगा देंगे। इसके बुश में आराम से इसकी सापट को बिठा देंगे। और रूटर की सापट का जो लंबा वाला हिस्सा है, बड़ा हिस्सा, उसको आगे की तरफ करके इसे धकेलेंगे। तो इस तरह से हम इसको डाल देंगे। तो ध्यान रहे सबसे पहले पीछे से हम इसको डालेंगे, आगे की तरफ से आपको नहीं डालना है। अब पीछे से इसको जो स्टड के छेद हैं इनको स्टड इसको फिट बैठा देना है, हाउसिंग पे चोट मार के उसको फिट बैठा देना है। और इसके जो छेद हैं उनको आप मिला लेना है। स्टर्डिंग और हब के छेदों को देख लेना है कि आमने सामने है या नहीं। फिर उसके अंदर हमें बाहर वाले स्टड कसेंगे। तो देखिए हम पिछले वाले स्टड ले लेते हैं और इसके ऊपर एक एक सील लगाएंगे जो कि वाटर को रोकने के काम आती है। इसे छल्ला भी बोलते हैं। तो इस टाइप का दिखता है, इसके ऊपर लगा लेंगे। तो देखिए स्टड में सबसे पहले एक लोहे का वाशर होता है जिसे छल्ला भी बोला जाता है, और उसके ऊपर रबर का एक छल्ला होता है जिसे स्टड सील भी बोलते हैं। अब इसको हम कस देंगे। तो चारों नट कसने के बाद, थोड़ा थोड़ा कसने के बाद हम इसको अच्छे से ठोकेंगे, फिट बैठाएंगे और फिर ऊपर की तरफ भी कसेंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे इसको फिट बैठाना है। हाउसिंग पूरा टाइट बैठ जाना चाहिए। अगर हाउसिंग पूरी तरह से फिट नहीं हुआ, टाइट नहीं हुआ, तो मोटर की सेटिंग खराब हो सकती है या फिर मोटर के अंदर से पानी बाहर आ सकता है। अगर मोटर के अंदर से पानी बाहर निकला, मोटर का पानी ख़त्म हुआ, तो मोटर जल जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान ही रखनी है, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है आपको। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए बस। और कुछ इसकी सेटिंग्स में होता नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। तो जैसे आपने मोटर खोला था वैसे ही उसको आराम से फिट करना है। तो देखिए सबसे पहले जो नट है उसके ऊपर वाशर यानी कि लोहे वाला छल्ला लगाइए। फिर उसके ऊपर रबड़ वाला छल्ला यानी कि स्टड सील लगाइए और फिर उसको कसिए। तो 4 स्टड हम नीचे की तरफ इसमें कस देंगे, 4 नट इसमें पीछे की तरफ हम कस देंगे और फिर उसको अच्छे से टाइट कर देंगे, फिट करके अच्छे से खींच देंगे, पूरी तरह से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों चाबी या पाना की मदद से आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो हम पहले प्लायर्स की मदद से थोड़ा थोड़ा सा इसे कस रहे हैं। जब प्लायर्स से ये टाइट नहीं होगा तो अब तो हम पाने का यूज करेंगे या चाबी का यूज करके इसको टाइट कर देंगे। अब देखिए हम नीचे से थोड़ा सा लूज छोड़ा है,
हल्का सा बाद में टाइट करेंगे। तो आप ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ऊपर की तरफ हमने कवर, स्टैंडिंग और स्टैंडिंग लॉक या उसे बॉडी लॉक भी बोला जाता है, वो लगा लिया है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा छल्ला डाला है, जिसकी कोई आवश्यकता वैसे होती नहीं है, फिर भी ये मोटर में डाला जाता है। सभी मोटर वैसे इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है, तो इसका कोई वैसे ख़ास काम होता नहीं है। तो अब देखिए, जो ऊपर वाला जो हाउसिंग है उसके अंदर हम मोटर की केबल डाल देते हैं। उसके छेद में आप देखिए, ऊपर वाला हाउसिंग भी हम मोटर के ऊपर लगा देते हैं और उसके जो स्टड के जो छेद हैं उनको मिला लेते हैं और उसमें स्टड कस के उसको अच्छे से ठोक देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब स्टड पे, ऊपर वाले स्टड पे भी आपको, जैसे नीचे हमने छल्ले डाले थे रबर के, तो ऊपर भी रबर वाले छल्ले डालने हैं ताकि पानी ना निकले, ताकि बाहर का पानी अंदर ना जाए और अंदर का पानी बाहर ना जाए। अगर बाहर का पानी अंदर जाता है तो कुछ खास दिक्कत होती नहीं है। अगर बाहर का पानी साफ़ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बाहर का गंदा पानी है, अगर अंदर चला जाता है तो हमारे बुश खराब हो जाते हैं मोटर के, या फिर मोटर का पानी अगर बाहर निकल आता है और अंदर जा नहीं पाता तो हमारी मोटर जल जाती है गर्म होके, क्योंकि पानी हमारी मोटर को ठंडा रखता है। हमारे मोटर के जो तार होते हैं वाइंडिंग के, काफ़ी गर्म होते हैं, तो उनको ठंडा रखता है। तो देखिए, अब हम इसको धीरे 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 इसको अच्छे से कस लेना है, चारों को बराबर कसना है और बराबर कसने के बाद इसको फुल टाइट कर लेना है। नीचे की तरफ से भी ऊपर की तरफ से भी इसको टाइट हम करेंगे। तो दोस्तों, ये इसी तरह से सभी मोटरों का कसने का प्रोसेस होता है। लेकिन छोटी मोटर होती हैं या फिर ऑयल वाली मोटर होती हैं, ऑयल फील्ड मोटर होती हैं, तो उसमें थोड़े बहुत पार्ट एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। तो कई तरह की, मतलब अलग कंपनी अलग अलग तरह के कसने वाले जुगाड़ जो होता है मोटर में ऊपर नीचे, तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर देती हैं। तो ये दोस्तों टोरमैक नाम की कंपनी की एक मोटर है और ये 7.5 HP की मोटर है। तो जितनी भी मोटर हैं, जिसमें भी मुझे लगेगा कि फ़र्क है, कसने में फ़र्क है, सेटिंग में फ़र्क है या फिर वाइंडिंग में फ़र्क है, तो जितना भी फ़र्क की होगी, जो भी फ़र्क होगा, तो उस पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आपको सभी जानकारी मैं देता रहूँगा चैनल के साथ। तो अब देखिए, हमारा जो रोटर है वो आराम से घूम रहा है और वो ऊपर नीचे भी हो रहा है। अगर हमारा रोटर ना घूमे या ऊपर नीचे ना हो तो इसका मतलब हो सकता है कि हमने जो नीचे काउंटर और जो बैरिंग के नीचे काउंटर लगाया था, तो वो काउंटर हमारा हिल गया है या सेट नहीं है। तो हम नीचे साइड, अगर ऐसा हो हमारी मोटर जाम हो, घूमे नहीं, फिट करने के बाद हमने ऊपर और नीचे से अच्छे से फिट कर लिया, मान लो मोटर को, और घूमे नहीं और ऊपर नीचे न उठे, मोटर के अंदर चिक न हो, रोटर के अंदर चिक न हो, तो समझ लेना कि हमारा जो काउंटर है वो नीचे फिट नहीं है। तो हम नीचे के हिस्से को खोलेंगे और फिर दोबारा से उसको, काउंटर जो हमारा हिल गया था, अपनी जगह से टहल गया था, तो उसको फिर से हम फिट बैठा सकते हैं। तो इससे हमारी मोटर की सेटिंग हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपकी मोटर के बुश खराब हैं तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी थी। तो जैसे कूलर के बुश चेक करते हैं उसी तरह से इसके भी बुश चेक आप कर सकते हो। अगर गैप है 1 mm से, एक आधा mm से शुरू होता है, आधा mm का गैप चल जाता है, लेकिन आधा mm से ऊपर अगर गैप दिखता है सापट और रोटर के बीच में, तो मान लीजिए हमारे बुश खराब हो चुके हैं, बुशिंग खराब हो चुकी है।
तब खराद पे जाके आपको नए बुश खरीदने पड़ेंगे और खराद वाले से उसका साइज बनवाना पड़ेगा। अगर आप नए बुश खरीदते हो तो वो रोटर के अंदर डायरेक्टली बैठेंगे नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मार्केट से आपने बुश खरीदे और उस जो जिस नंबर के बुश हैं वो आपने बुश खरीदे और मोटर में डाल दी और आपकी मोटर चल गई। नहीं दोस्तों, सबसे पहले आपको बुश खरीदने पड़ेंगे वहीं खराद की दुकान से या किसी और दुकान से जो भी बुश बेचता है। और बुश खरीदने के बाद आप उसे खराद वाले के पास लेके जाओगे और खराद वाला उस बुश का साइज़ अंदर से चेक करेगा और उसी जो अंदर का जो साइज़ है वही साइज़ वो रोटर का बनाएगा। रोटर को टर्न करेगा, उसके रोटर को थोड़ा थोड़ा सा, रोटर की जो सापट है उसको थोड़ा थोड़ा काटेगा वो मशीन से और फिर उसके अंदर उसका साइज़ बना के तब आपका ये बुशिंग कंप्लीट होगा। ठीक है, तो उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि टर्न रोटर को कैसे करते हैं। हमने वीडियो पहले एक बनाया था लेकिन वो गलती से दोस्तों डिलीट हो गया। बहुत ही अच्छा वीडियो था लेकिन वो गलती से डिलीट हो गया है, तो हम दोबारा से उसका एक वीडियो बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम मोटर को अच्छे से टाइट कर देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अब हम बताएंगे कि इसमें पानी कैसे भरते हैं। तो दोस्तों, आप चाबी या पाना की मदद से इसको टाइट कर लेना है। अगर आप हाथ से टाइट नहीं कर सकते तो हथौड़ी लेकर उस पर मार सकते हैं, चाबी पे मार के उसको टाइट कर सकते हैं। और टाइट करने के बाद उस पर फिर से ऊपर वाले हाउसिंग पे और नीचे वाले हाउसिंग पर एक बार चारों तरफ हथौड़ी की चोट मारकर उसको फिर से टाइट कीजिए ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। दोस्तों, अगर लूज़ रहा तो इसके और ज़्यादा लूज़ होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जब हमारी मोटर चलती है तो हमारा जो रोटर होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है और ये बड़ी मोटर होती हैं, ज़्यादा ताकत लगाती हैं, ज़्यादा कंपन करती है, तो वाइब्रेट के कारण हमारा जो सिस्टम पहले जो लूज़ था वो और ज़्यादा लूज़ हो सकता है और हमारी मोटर की सेटिंग बिगड़ सकती है और हमारी मोटर जल सकती है और उसका पानी बाहर जा सकता है या अंदर का पानी बाहर का पानी अंदर आ सकता है। तो ऐसा नहीं होने देना है, बिल्कुल फिट करना है अच्छे से। तो देखिए, इन तरह पानी की मोटरों में 3 तरह की ही सील होती हैं। एक तो स्टड सील जो कि नट के अंदर लगाई जाती हैं और दूसरी सील जो होती हैं वो सापट की सील हैं जो कि ऊपर की तरफ लगी होती हैं। अब देख, यहाँ पे पानी का एक छेद अलग से भी दे रखा है लेकिन हम उसको नहीं खोलेंगे। हम केबल जहाँ से केबल निकला है वहीं से ही हम इसमें पानी डाल रहे हैं। ठीक है, तो पानी से इसमें भर लेना है। और जो तीसरी सील मैं आपको बता रहा हूँ वो है केबल वाली सील। तो केबल जहाँ से हम पानी डाल रहे हैं तो वहाँ पर भी एक केबल सील लगती है जो पानी को रोक के रखती है। तो 3 तरह की सील हो गई है, एक तो सापट सील ऊपर की, दूसरी स्टड सील और तीसरी केबल सील। अब देखिए, हम केबल की जो सील है उसको पानी कंप्लीट भरने के बाद देखिए केबल पे चढ़ा के उसका जो केबल का जो छेद है उस पर हम इसको लगा देंगे और इसको फिट कर देंगे। अब देखिए, मोटर हमारी कंप्लीटली सील हो जाएगी। अगर उसके बाद भी आपको लगे कि मोटर कहीं से लीकेज है, नट से तो पानी निकलेगा नहीं और क्योंकि हमने सील बदल दी है, अगर नट से पानी निकले तो आप अच्छे से नई सील लगा सकते हैं। वैसे आपको नई सील लगानी पड़ती है क्योंकि मोटर को दोबारा से वो सील आप नहीं लगा सकते क्योंकि वो सील ख़राब हो जाती है एक बार कसने के बाद। और दूसरी चीज़, अगर आपने सभी सीलें सही नहीं लगा दी हैं तो वहाँ से तो पानी निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी कहीं से भी आपका मोटर लीकेज है को उसके पानी रोकने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए आप फेविटाइट का यूज कर सकते हैं, एम सील का यूज कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका आप यूज करके उस पानी को रोक सकते हैं। तो आप उस पर फेविटाइट लगाइए या एम सील लगाइए, फिर उस पर अच्छे से टेप मार दीजिए, जो कि समर्सिबल वाली टेप होती है उसको अच्छे से मार दीजिए और उसको सेट कर दीजिए ताकि मोटर का पानी बाहर ना जा पाए। दोस्तों, तो आज हमने आपको बताया कि आप 7.5 HP की समर्सिबल मोटर को कैसे कस सकते हैं, कैसे फिट कर सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, ज़रा सी भी पसंद आई हो, तो एक लाइक दे दीजिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे बताते रहिए, मुझे कमेंट करते रहिए कि मैं किस किस चीज़ों पे वीडियो बनाऊं, क्या क्या कन्फ्यूजन्स हैं, कन्फ्यूजन के बारे में मुझे बताते रहिए, कमेंट करते रहिए। और किसी चीज़ के कनेक्शन डायग्राम की वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हम जो भी अपडेट, जो भी वीडियो चैनल पे लाएं या डालें, वो आपको एक नोटिफिकेशन द्वारा आसानी से मिल जाए और आप उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके हमारी वीडियो को प्ले कर सकें और हमारे चैनल की सभी वीडियो आसानी से देख सकें। और काफ़ी सारे भाई हैं, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर फैमिली मेम्बर्स मेरे हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, लेकिन बेल आइकन को चालू नहीं कर रखा, नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रखा, तो उस पर भी नोटिफिकेशन को आज ही ऑन करें दोस्तों। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताते रहें कि किस किस चीज़ों पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, उसी पे ही मैं वीडियो बनाऊँगा। तो काफ़ी सारी मुझे कमेंट आती भी हैं, लेकिन एक एक कमेंट पे मैं वीडियो नहीं बना सकता। जो जो कमेंट ज़्यादा होंगी तो उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। और आपने देखा भी होगा कि आपकी कमेंट के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई भी हैं, लेकिन मैं हर रोज़ 100-200 वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे इतनी डेली इतनी कमेंट आती हैं, 100 से 200 कमेंट आती हैं, सबके अलग अलग सवाल होते हैं, तो मैं उसका जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, सभी के सवालों को इकट्ठा करके उस पे एक वीडियो ज़रूर सकता हूँ। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो में कोई गलती हो, कोई कमी हो, मुझसे कुछ मिस हो जाता हो या छूट जाता हो, तो उसके बारे में मुझे बताया करो, ताकि मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के कन्फ्यूजन को मैं दूर कर सकूँ दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, और यही आप लोगों से कहना था। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।